हाय, दिस इज श्रौनित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। उसके बाद किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले टर्म आती है आपकी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? कोई भी आपके नंबर जैसे 3, 5/2, -6, दीज आर योर कांस्टेंट्स। फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपके एल्जेब्रिक टर्म्स जैसे x, y, z, z और यू कैन से p, q, r, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने लिखा है एक्स स्क्वायर वाई। अब दो चीजें हैं। मैं बोलूंगा अगर मुझे y का कोफिशिएंट बताना है तो व्हाट आई विल राइट? एक्स स्क्वायर। और मुझे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो व्हाट आई कैन राइट? y। तो जिसका कोफिशिएंट पूछते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल y का पूछा है तो y को छुपा दो और जो भी टर्म्स हम उसके साथ बच रही है दैट इज द कोफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल -6x² y³ z। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट फॉर z? मुझे बोला है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, तो हम z को क्या करेंगे? हाइड करेंगे, छुपा दिया। अब जो पूरा बच गया दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ z। इस पूरी टर्म में सिमिलरली मान लो यही क्वेश्चन है और आपको बोला है कि इसमें कांस्टेंट बताओ क्या है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन? तो इट इज -6। दैट्स इट। फिर इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं। डिग्री बेसिकली क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो x की पावर होती है वो हाईएस्ट पावर, मतलब पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल 3x+7, दिस इज योर पॉलिनोमियल। इस x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। और इस पूरे पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सपोज एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3x² + 2x+1। अब यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? डिग्री इज योर 2। फिलहाल यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। अब हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में से? इट इज 2। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है इट इज कॉल्ड 3। उसमें कितनी आएगी? 3 आएगी। तो इट कैन बी रिटन एज x³ + 3x² + 2x+1। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर सब में क्या है? 3। इसलिए इसकी इसे क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक डिग्री जो है इसकी। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? क्यूबिक। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल x⁴ + 3x³ + 1। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4, बिकॉज 4 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x ओवर हियर। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका? बाइक्वाड्रेटिक। अब इसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉसिबल टर्म्स जो हो सकती है: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म आती है, जैसे 3x। सिंपल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या लिख दिया? 3x, क्योंकि एक ही टर्म है, तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स आएंगी? 2 टर्म्स आएंगी, जैसे 2x - 3y। तो दिस इज योर बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा? जिसमें 3 टर्म्स आएंगी, जैसे 5x² + y + z। देयर आर 3 टर्म्स, तो दिस इज योर ट्राइनोमियल। दीज आर द एग्जांपल्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल में आ सकते हैं। पहले तो यही आता है, कोई भी आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे और बोलेंगे कि आइडेंटिफाई करो कि वो फंक्शन पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। देखते हुए चलते हैं कि कैसे होगा ये। सपोज मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया x³ + 3x² + x+1। तो आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। दूसरा आपको दिया है सपोज 3x² + √x+1। थर्ड आपको मैं दे रहा हूँ x³ + x² + 1/x। फोर्थ में आपको दे रहा हूँ 5x³ + x² होल अपॉन x²। फिफ्थ में आपको दे रहा हूँ सपोज 5x³ + 3x² - 5√x अपॉन x। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। सपोज फर्स्ट देखते हैं, इसमें कहीं पे भी आपका ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें पावर्स देखिए। x की पावर कितनी है? 3। पावर कितनी है? 2। पावर कितनी है? 1। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल। यस, दिस इज योर पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है?
अब इसमें हमने क्या किया, सबकी पावर्स देखी। एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे 2, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3x² प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, रूट एक्स को लिख सकते हैं पावर में 1/2। नाउ ये 1/2 क्या आ गया फ्रैक्शन में, राइट। तो अगर कभी भी किसी पॉलिनोमियल में डिग्री मतलब जो पावर्स है एक्स की पावर में अगर कहीं फ्रैक्शन आ गया देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, x³ प्लस x² प्लस एक्स की पावर -1, हम इसको ये लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे x की पावर में क्या आ गया, नेगेटिव टर्म आ गया। तो कभी भी अगर x की पावर में नेगेटिव टर्म या फिर फ्रैक्शन आता है तो वो पॉलिनोमियल में कंसिडर नहीं होता है। नाउ कमिंग टू दिस वन, क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, ये आप सोच के बताइए, और यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ। वेल दिस कैन बी रिटन एज 5x प्लस 1, क्योंकि मैंने x² से दोनों को सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो दिस इज योर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर में कोई भी फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव टर्म नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? नाउ दिस कैन बी रिटन एज सिंप्लीफाइड फॉर्म में 5x³ प्लस 3x² माइनस 5 रूट एक्स, नीचे वाले x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये x रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। दिस कैन बी रिटन एज 5x³ प्लस 3x² माइनस 5 एक्स की पावर -1/2। अब यहाँ पे फ्रैक्शन भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है आपका। तो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा टाइप आपको आता है कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स फाइंड करने के लिए आता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बहुत बेसिक लेवल के और ये क्वेश्चंस 1-1 मार्क के आते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा अगले स्टेप पे, सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, जहाँ से आपका एक्चुअल पॉलिनोमियल जो है वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशंस और चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड वाले क्वेश्चंस की। मैं एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ अभी, अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप अपनी एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आपको मिलने वाले हैं उनको देखते हैं। तो अब आप लोगों को बोला जाता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसे फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज डिनोटिंग यू अ पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल इट इज गिवन टू यू 3x³ प्लस x² प्लस 1। आपको फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x³ प्लस x² प्लस 1। अब आपको बोला है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि p ऑफ जैसे लिखा मैंने -1, तो व्हाट आई हैव टू डू, जहां जहां पे x है वहां पे मुझे क्या रखना है, -1 रखना है। तो आई कैन राइट दिस एज 3 इंटू -1 की होल पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो जहां जहां x था वहां पे मैंने क्या किया, -1 को रिप्लेस कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आए तो ये 3 एज इट इज, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज +1 एंड +1। दिस विल गिव यू -3 प्लस 1 प्लस 1 इज 2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, एक पॉलिनोमियल दिया था आपको, p ऑफ -1 बोला था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो उस -1 को हमने उस x की जगह पे रख दिया, रिप्लेस कर दिया और उसको कैलकुलेट करके एक सिंगल आंसर हमने फाइंड किया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एट द सेम टाइम आप लोग भी सॉल्व करिए और देखिए आपके आंसर मैच करते हैं या नहीं। अगर मैच कर गए मतलब ये टॉपिक क्लियर है, और अगर मैच नहीं करते हैं तो आप इसको साथ में देखते हुए चलिए। सपोज आपको मैं पॉलिनोमियल दे रहा हूँ x³ minus x² plus x minus 2 and you have to find the value of p of 0, p of 2 and p of -। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूँ, देखते हैं आप लोग के आंसर्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले मुझे निकालना है p of 0। तो मैंने क्या किया, x की जगह पूरे की जगह 0 रख दिया, मतलब 0 द होल क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2। दिस विल बी होल बी 0, ये पूरे 0 हो जाएगा, यू विल गेट ओनली -2 एज योर रिजल्ट ऑफ p of 0। नाउ कमिंग टू p of 2, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखना है, 2 रखना है। तो इट इज 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस एज इट इज 2 एज इट इज -2 प्लस 2 -2 क्या हो गया, कैंसल, एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो इसका आंसर आया है 4। नाउ कमिंग टू p of -3, अब p of -3 रखना है, राइट। तो p of -3 मतलब x की जगह में रखना है -3, तो दिस विल गिव -3 का क्यूब माइनस -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2। चलिए 3 का क्यूब इज 27, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इट विल गिव यू -27। देन ये किसका आंसर आ गया, माइनस।
अब -3 का स्क्वायर विल गिव यू प्लस का 9, प्लस माइनस -3 एंड -2। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो -27 -9 -3 -2। अब ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, सबको प्लस करके आंसर में माइनस लगा देंगे। तरीका ये होता है कि माइनस मैंने कॉमन लिखा, 27 + 9 + 3 + 2। नाउ सॉल्व दिस, व्हाट यू विल गेट। आप लोग इसका आंसर बताइए। इट विल गिव यू 9 10 11 12 14। 27 में आप 14 ऐड कर दीजिए, दिस विल गिव यू 41। माइनस का 41 इज योर रिजल्ट फॉर दिस पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि अब क्या पूछा जाता है इसके बाद। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नाउ अगले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन होता है फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल देंगे और बोलेंगे फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वेल यहाँ पे सारे जो पॉलिनोमियल है उन सबकी डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, इसलिए इसके जीरोस कितने निकलेंगे, 1। अगर पावर में 2, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसके जीरोस कितने निकलेंगे, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे, 3। एंड बाय क्वाड्रेटिक के कितने निकलेंगे, 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोस निकलेंगे। तो वेल फिलहाल हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के ऊपर, ठीक है। सो जीरोस कैसे निकालते हैं, लिखने का तरीका होता है। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम में आके लिखोगे कैसे। आंसर निकालना बहुत ईजी है, बट उसको फ्रेम कैसे करना है वो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक सॉल्व करके दे रहा हूँ, बाकी आप उसी फॉर्मेट में सॉल्व करिएगा, उसके बाद में डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बट एक आपको मैं पैटर्न लिख के बता रहा हूँ कि कैसे आपको उसको वो सॉल्व करना है। सो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन पॉलिनोमियल। तो गिवन पॉलिनोमियल p of x is equal to x plus 4. Now what we have to find, zeros of a polynomial। यहाँ पे लिखिए to find zeros of polynomial p of x must be equal to 0। p of x should be equal to 0। p of x की वैल्यू क्या है, x plus 4। यहाँ पे हमने लिखा x plus 4 is equal to 0। 4 को हम उधर भेजेंगे तो x is equal to -4। so that x equal to -4, तो यहाँ लिखना पड़ेगा x equal to -4 is a zero of polynomial px। so this is how you have to write in your exams। ये मैंने एक फ्रेम किया है, बाकी आप आराम से सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से फ्रेम करके लिखिए ताकि हैबिट में आपके आ जाए। अब बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और मैं यहाँ पे जस्ट इंटरचेंज करता हुआ जाऊंगा और पूरा का पूरा आपके लिए एज अ सोल्यूशन बन जाएगा। चलिए, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ कमिंग टू सेकंड वन, 3x - 5। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है एंड यू हैव गिवन ओवर हियर 3x - 5। तो अगेन टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x - 5 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो 3x इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5/3। देयरफॉर x equal to 5/3 is a zero of polynomial p of x। अब द क्वेश्चन इज कि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसको हम जीरोज ही क्यों बोलते हैं, एक्चुअली वैल्यूज ही है ना, x की वैल्यू देखो, जीरोज ही क्यों बोलते हैं। जीरोज बोलने का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू अगर मैं x की इसमें रख देता हूँ तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल। 5/3 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे 3 × 5/3 - 5, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 - 5 इज 0। तो हम वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसको अगर हम रख दें पॉलिनोमियल में तो उससे उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि 5/3 अगर मैं इसमें रखूंगा तो यू विल गेट द 0 आंसर फॉर दिस। तो इसलिए 5/3 इज द 0 ऑफ px। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट 5x। अब यही क्वेश्चन चेंज कर दें, यहाँ पे px आपका कितना आ गया, 5x। तो ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 5x = 0, x is equal to 0/5, therefore it will give you 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। नाउ x equal to 0 is the 0 of polynomial px। ये हो गया फोर्थ वन। नाउ कमिंग टू फिफ्थ वन, 2t - 1। यहाँ पे px नहीं आएगा, p of t आएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी फंक्शन होता है वही फंक्शन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी ऐसा रहता है, और कभी अगर ऐसा बाय चांस आता है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा कहीं पे भी हो। नाउ गिवन पॉलिनोमियल अब आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 2t - 1। तो हमने लिखा है यहाँ पे भाई 2t - 1। अगेन सेम स्टेप्स। नाउ
To find zeros of polynomial p of x must be 0. That means 2t minus 1 must be equal to 0. 2t is equal to plus 1 and t will be equal to 1 by 2. तो इसका मतलब x equal to 1 by 2 is the zero of polynomial px. अभी जो हमने जीरोस चेक किए वो किसके देखे? लीनियर पॉलिनोमियल के. अब हम जीरोस निकालते हैं किसके? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये एग्जाम में 101% गारंटीड है कि इस टाइप का क्वेश्चन पक्का है. क्यूबिक और क्वाड्रेटिक वाले आने ही आने हैं, मतलब डिग्री 2 वाले और डिग्री 3 वाले. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करने हैं और समझने हैं. तो कॉपी पेन जरूर निकाल के बैठिएगा. आप अब तक अगर नहीं निकाली तो निकाल दीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइए. मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो बिल्कुल फिट हो जाए. लेकिन एफर्ट्स आपकी तरफ से भी चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. एंड विच पॉलिनोमियल? quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And which method we are using to solve this? We are using splitting the middle term. Splitting the middle term. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज splitting the middle term और finding the zeros of a quadratic polynomial. अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है. सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. आपको बोला है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके जीरोस निकालना है. तो जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले आपको करना क्या, जो स्टेप मैं यहाँ बता रहा हूँ वही स्टेप को फॉलो करिए, गारंटीड आंसर आएगा. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को लिख लीजिए. क्या है यहाँ पे? 1. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट वाले को, तो यू विल गेट 1 6 6 एंड बीच में क्या है 5. तो 5 को कहाँ लिख लिया? नीचे. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और उन्हीं दो नंबरों को ऐड करने पे 5 आ जाए. फॉर एग्जाम्पल 3 into 2 is your 6 and 3 plus 2 is your 5. तो 5 को हमें स्प्लिट करना है, तो 5 विल बी स्प्लिटेड एज 3 plus 2. लेकिन 5 के साथ क्या लगा है? x. तो इनके साथ भी क्या लगेगा? x. वो अगली स्टेप में. नाउ दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 5x कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2x. 6 को ऐसे रहने दीजिए. अब इन दोनों में हमने कॉमन निकाला x, तो यहां से x कॉमन अगर निकालते तो यू विल गेट x प्लस 3 प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है? 2 कॉमन निकाला, x प्लस 3. अब x प्लस 3 कॉमन निकाली दोनों में से, व्हाट यू विल गेट? इधर का x बचा प्लस इधर का 2 बचा. नाउ दीज आर द फैक्टर्स, दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अभी जीरोस नहीं निकला है, तो जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे? जीरोस विल बी अब 3 को उधर भेजो, दैट मीन्स -3. एक तो ये, और 2 को उधर भेजो, दैट मीन्स -2. तो -3 एंड -2 आर द जीरोस फॉर पॉलिनोमियल दिस. मतलब अगर आप -3 इसमें रख दोगे x की जगह पे तो 0 आंसर आएगा, और -2 अगर इसमें रख दोगे तो 0 आंसर आएगा. 2 क्यों आए? क्योंकि डिग्री कितनी है? 2. ठीक है. अब इसको लिख लीजिएगा कहीं पे, और इसके जैसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ. देखते हैं इसमें से कितने आप खुद से कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाएंगे उनके आप सोल्यूशन से देख सकते हैं.